प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद भाजपा के आईटी सेल ने जो रायता फैलाया है वह बड़ा नुकसान करा सकता है। मालदीव जैसे पिद्दी से देश ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करने की जो जरूरत दिखाई है वह आईटी सेल के उकसावे का ही परिणाम है। अब डर यह है कि चीन इसका फायदा ना उठा ले। एक नादानी बड़ी राजनयिक चूक साबित हो सकती है। कैसे, बताएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नजर एक नजरिया। हम डालेंगे इस घटनाक्रम पर एक नजर और मालदीव के बहाने चीन की नजर पर रखेंगे अपना भी नजरिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नजर एक नजरिया। भारत के किसी औसत शहर की आबादी वाले देश मालदीव की ऐसी जुर्रत कैसे हो गई कि उसने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी कर दी, वह भी तब जबकि भारत उसे सहयोग देता रहा है। मालदीव कैसे भूल गया जब उसके यहाँ तख्ता पलट जैसी स्थिति बनी थी, तब भारतीय नेवी के जाबाजों ने मोर्चा संभाला था। वहां का आधा से अधिक पर्यटन भारत पर निर्भर है। दरअसल यह भी नफरत की राजनीति का ही परिणाम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के समुद्र में गोता लगाने क्या पहुंचे, बखेड़ा खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप जाने का जो भी लक्ष्य रहा हो, लेकिन भाजपा के आईटी सेल ने एक बार फिर गंद फैला दी। नतीजा मालदीव की हिमाकत के रूप में सामने है। दरअसल मालदीव की भी नई सत्ता नफरत की राजनीति पर बनी है। वहां के सत्ता दल का पूरा चुनाव प्रचार ही भारत विरोध पर टिका था। सरकार बनी तो इसके परिणाम दिखने ही थे। देर सवेर परिणाम दिखते ही लेकिन आईटी सेल ने पहले ही उकसा दिया। अरे, आप अपने लक्षद्वीप की तारीफ करते, किसी को नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। परिणाम सामने है। जिस मालदीव की कोई हैसियत नहीं, उसके 3 मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की गुस्ताखी कर दी। उन्हें वहां की सरकार ने बर्खास्त कर डैमेज कंट्रोल का प्रयास तो किया है, लेकिन मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। इसका फायदा चीन उठाने की फिराक में है। अगर चीन अपने उद्देश्यों में सफल हुआ तो यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। दरअसल चीन हमारे पड़ोसियों को अपना बनाने की रणनीति में तेजी से जुटा है। जिस नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, वह भी चीन की गोद में खेलने लगा है। मालदीव की नई सरकार जब भी बनती थी तो सबसे पहले वहां का राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करने भारत आता था। ऐसा पहली बार हुआ है कि वहां नई सरकार बनी तो राष्ट्राध्यक्ष चीन पहुंच गया। चीन यहाँ अपना सामरिक अड्डा बनाना चाहता है। ऐसे में हमें कूटनीति को भी समझते हुए रिश्ते इतने तल्ख नहीं कर लेने चाहिए कि लौटना मुश्किल हो जाए। यह भी अब ढकी छिपी बात नहीं रही है कि केंद्र की मोदी सरकार का चीन के प्रति दोहरा रवैया है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि चीन हमारी भूमि में नहीं घुसा है, लेकिन लद्दाख का निजाम यह बताते हुए देखा जाता है कि हमारी सीमा का अतिक्रमण हो गया है। जहां हम 3 साल पहले तक गश्त कर पाते थे, वहां चीनी काबिज है। इस बात को छिपाया जाता रहा है, लेकिन ऐसी बातें बाहर आ ही जाती हैं। चीन का प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के नागपुर मुख्यालय पहुंच जाता है तो भी खबरें दबाई छिपाई जाती हैं। हालांकि यह बात भी बाहर निकल ही आई। ऐसे में अगर मालदीव के जरिए एक और सामरिक कमजोरी की नींव जाने अनजाने में पड़ती है तो सवाल तो उठेंगे ही। यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसे आप पर छोड़ देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक घटनाक्रम पर एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।